बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकाबले ध्यान के सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिख मत। तो जिस तरह हर मज़हब का कोई बानी होता है या वो शख्स जिसने उस मज़हब में इस्लाहात की होती हैं तो उस शख्स से वो मज़हब मंसूब हो जाता है। जिस तरह बुद्ध मत मज़हब वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उसके बानी हैं, इसी तरह और जैन मत में महावीर को अगरचे वो उस मज़हब के बानी नहीं हैं, 24 में वो तीर थिंकर हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने काम इतना ज़्यादा किया है कि अब वो मज़हब उन्हीं की जानब मंसूब होने लगा है। इसी तरह सिख मत के जो बानी हैं वो हैं बाबा गुरु नानक। ये मज़हब बाबा गुरु नानक की तरफ मंसूब है। तो गुरु नानक सिख मत के बानी हैं। हिंदुस्तान में एक भक्ति तहरीक थी, उसके मानने वालों को सिनत कहते थे। ये वैसे लोग हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले, चूँकि अरब का मुआशरा वो तो बुत परस्त था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुत परस्ती और शिरक को देख के उनकी दिल कटते थे, वो परेशान होते थे और ये बात महसूस करते थे कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो जिस तरह वर्का बिन नौफल था, एक सईद बिन ज़ैद के वालिद ज़ैद बिन नुफ़ैल थे, इसी तरह के 4-5 लोग थे जो कुरैश के या अरब के इन बुत परस्ती के कामों से अलहदा होके अपनी इबादत में या अपने जो कामों में वो मशगूल रहते थे, यानी वो इस बुत परस्ती को, इस शिरक को पसंद नहीं करते थे। तो इसी तरह हिंदुआना मुआशरा था, तो इसमें तरह तरह की रसूमों रवाजात वो उस वक़्त उस मुल्क में थे, हिंदुस्तान में। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये बात ठीक नहीं है, ये जो बुत परस्ती हो रही है, ये जो ब्राह्मण है, इसी तरह ये जो ज़ात पात का निज़ाम है कि एक ब्राह्मण है, दूसरा शूद्र है, वेश है, खश्तरी है, ये निज़ाम ठीक नहीं है। तो वो लोग अलहदा होके एक खुदाए वाहद की तलाश में थे। इन लोगों को कहते हैं सिनत। इनमें रामानंद मकतबा फ़िक्र से मुतल्लक लोग मतलब रविदास, कबीर धना, भावानंद सीना वगैरह थे। ये खुदा के किसी जिस्मानी अवतार को नहीं मानते थे, यानी वो समझते थे कि ये जिस तरह ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसकी वो जो त्रिमूर्ति 3 अशकाल हिंदुओं का अक़ीदा है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, वो कहते थे कि ये बात ठीक नहीं है। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि खुदा का जिस्मानी अवतार हो, और वो खुदाए वाहद के लिए राम, स्वामी, हरि जैसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते थे। बाबा गुरु नानक भी इन लोगों में से थे। वो भी यानी इस मकतबा फ़िक्र की सोच रखते थे। वो भी कहते थे कि नहीं, ये जो मुल्क में हो रहा है, ये जो मुआशरे में ये जो चीज़ें रवाज पा चुकी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आप 15 अप्रैल 1669 को लाहौर से तकरीबन 50 मील दूर जनूब मगरब में वाक़ा एक गाँव तलवंडी में पैदा हुए हैं। अब ये गांव ननकाना शहर की सूरत हाल इख्तियार कर गया। उस वक़्त ये ननकाना नहीं था बल्कि तलवंडी गांव था, और ये शेखुपुरा के पास वाक़ था। ये बेदी खश्तरी थे, यानी कि ख़ानदान के लिहाज से। वालिद का नाम कल्याण चंद उर्फ कालू था। ये ज़िम्मेदार राय बलार की सरकार में मनीम के ओहदे पर फायज है। ये मनीम का एक ओहदा होता है जिसमें ये हिसाब किताब रखना, ये सारा इनके ज़िम्मे होता है, मनीम के ओहदे पे। इस तरह ये मुंशी हम कह लेते हैं। गुरु नानक ने बचपन में हिंदू मुस्लिम किताबों का इल्म हासिल किया, यानी कि हिंदुओं की किताबें भी पढ़ी उन्होंने बचपन में, और जो मुस्लिम किताबें हैं वो भी पढ़ी। अरबी और फ़ारसी सीखी। इनके वालिद ने इनका मजहबी रुझान देकर उन्हें कारोबार की तरफ माइल करना चाहा। एक बार सामान्य तिजारत के लिए कुछ रकम दी। गुरु नानक ने इससे खाना खरीद कर साधुओं में तकसीम कर दिया।
यानी एक दफ़ा इनके वालिद साहब ने इन्हें कुछ रकम दी, वो चाहते थे कि ये तिजारत की तरफ इनकी तबीयत मायल हो, इनमें सारे वो तौर और ढंग तरीके आ जाएं जो एक ताजिर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए उन्होंने ना आजमाइश के तौर पे इनकी तरबियत की खातर उन्होंने इन्हें कुछ रकम दी और कहा कि जाओ सामान तिजारत लेकर आओ। लेकिन जब ये पैसे लेकर गए तो रास्ते में इन्होंने देखा कि साधु बैठे हुए हैं, ये जो दरवेश लोग होते हैं, तो वो भूखे नंगे बैठे हुए हैं। तो इन्हें उन पर तरस आ गया, इन्होंने उसी रकम से खाना ख़रीद कर उन्हें दे दिया। तो ज़ाहिर बात है जब ये घर खाली हाथ वापस लौटे थे, उनके वालिद को इंतहाई गुस्सा आया, उन्होंने इनसे मार पीट करना चाहिए। मगर राय बलार वही है जिसकी सल्तनत में इनके वालिद साहब मुनीम के ओहदे पर फायज थे। उन्होंने ने इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवा दिया। वो जो राय बलार है वो बाबा गुरु नानक से नहायत मोहब्बत करते थे। उसके बाद उनके वालिद ने उन्हें अपनी बेटी नानकी के पास सुल्तानपुर भेज दिया। यानी कि जब ये वाक़या हुआ तो उनके वालिद ने गुरु नानक की जो बहन है उसकी शादी हुई थी सुल्तानपुर में, तो उन्हें यानी बाबा गुरु नानक को नानकी के पास भेज दिया। यहाँ गुरु नानक के बहनोई जयराम कार दौलत खान लोधी के मुलाजम थे, यानी कि गुरु नानक के बहनोई। नानक को भी 18-19 साल की उम्र में सरकारी गोदाम की सरबराही मिल गई, तो उनके बहनोई ने ना बाबा गुरु नानक के बहनोई ने इन्हें सरकारी गोदाम पर रखवा दिया, सरबराही पर रखवा दिया। तो वहाँ इनकी बहन ने कोशिश की तो इनकी बहन ने इनकी शादी खश्तरी ख़ानदान की सलखनी नामी औरत से करवा दी। ये बटाला के रहने वाले थे, यानी कि बाबा गुरु नानक के ससुराल। 2 बेटे सरीचंद और लक्ष्मी दास ये बाबा गुरु नानक से पैदा हुए। तो नानक रोज़ाना अपने बचपन के दोस्त मर्दाना के साथ ये ना जब ये वहाँ पे गए हैं सुल्तानपुर में, तो ये इनकी रोज़ाना की ये रूटीन थी, आदत थी कि वो रोज़ाना जब सुबह उठते तो उनका एक दोस्त था उधर मर्दाना, उसको वो साथ लेते और करीबी बहती एक नदियाँ बहती थी करीबी सुल्तानपुर के, वहाँ पे जाके ये नहाते गुस्ल करते। तो बहती किनारे नानक रोज़ाना अपने बचपन के दोस्त मर्दाना के साथ करीबी बहती नदी किनारे हमदो सना पढ़ने चले जाते थे। एक दिन ये नहाने के लिए नदी में उतरे तो बाहर ना निकले, लोगों ने समझा डूब गए, शोरो गुल हुआ। तो जो दौलत खान लोधी जिसके पास इनके बहनोई मुलाजम थे, तो जिन्होंने इन्हें भी सरकारी गोदाम पे सरबराह मुकम्मल जो मुकर्रर करवाया था, जब ये बात दौलत खान को पहुंची तो उन्होंने जो बेहतरीन गोताखोर थे दरबारी, उन्हें कहा कि इनको तलाश करें, मगर बहुत कोशिश के बाद भी नानक ना मिले। 3 दिन बाद गुरु नानक नदी से निकले। 3 दिन के बाद जब वो निकले, लोगों ने सवालात और इस्तफसारात किए, उनसे तरह तरह की बातें की, लेकिन बाबा गुरु नानक बिल्कुल खामोश रहे और अगले रोज़ ज़बान से सिर्फ यही कलमा निकाला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। सिख रवायात के मुताबिक वो खुदा के हुजूर हाज़िर हुए थे। ये पैदा हुए लिखे, पैदा नहीं बल्कि वो लिखना है, वो खुदा के हुजूर हाज़िर हुए थे। तो इस वाक़े के बाद गुरु नानक लोगों से कता तल्लुक़ होकर हमतन गोश हो गए। जिस तरह मैंने पीछे भी बताया कि जितने ये मज़हब के जो अलंबरदार होते हैं, बानी होते हैं, तो ये शुरू में लोगों से कता तल्लुक़ हो जाते हैं। ये उज़लत गोशा नशीनी की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। जब इनकी तज़किया इनका मुकम्मल हो जाता है, इनमें अखलाक व आदात अतवार उनकी इस्लाह हो जाती है, तो उस वक़्त ये लोगों में एक हुस्न अखलाक और अच्छी आदात का पैकर भरकर सामने आते हैं। जब लोग उनको अपने आप से इन आदात में, खसाइल में, अखलाक में, आदात में मुमताज़ देखते हैं, तो लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तबलीग है वो तबलीग का जो काम है वो आसान तरीके से होता है और लोगों को उनकी बात को तस्लीम करना आसान महसूस होता है। तो बाबा गुरु नानक भी लोगों से कता तल्लुक़ होकर गोशा नशीं हो गए। एक बार शहर आए, मगर लोगों को अलविदा कहकर दोबारा गोशा नशीं हो गए। यानी एक बार आए हैं, बच्चों से मिल के, लोगों से मिल के, ताल्लुक़ वालों से मिल के, फिर गोशा नशीं हो गए। तो
इसके बाद आए तो तबलीग शुरू की। ज़ाहिर बात है कि तबलीग का काम तो गोशा नशीनी उज़लत में नहीं हो सकता है, वो काम करने के लिए तो आपको मुआशरे का हिस्सा बनना होगा। तो बाबा गुरु नानक ने अपने मज़हब की तबलीग के लिए 4 सफ़र किए हैं जो 25 सालों पर मुहित हैं। पहला सफ़र, ये मशहूर असफ़ार है उनके, बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान। दूसरा सफ़र श्रीलंका की तरफ। तीसरा सफ़र कोई हिमालय फ़लस्तीन की तरफ। चौथा सफ़र सऊदी अरब, इराक, ईरान, वस्त एशिया, इन रियासतों की तरफ चौथा सफ़र किया। इन सफ़ार से वापसी पर जब ये 4 सफ़र ये मुकम्मल कर लेते हैं बाबा गुरु नानक, तो वापसी पर एक अकीदतमंद की दी हुई जगह पर करतारपुर नामी गांव में आबाद हो गए। वे करतारपुर नामी ये वही गांव है जहाँ पे अब हमारी हुकूमत ने सिखों को ज़ियारत के लिए एक नहायत आलीशान गुरुद्वारा बना कर दिया है, खानेवाल के पास। ये खानेवाल के पास नहीं है, बार का अब ये चेक कर लीजिए, मेरे जहन से अब शहर का नाम निकल गया, किधर है ये। तो वहाँ पे इन्होंने अपने वालदैन और एहलो अयाल को भी बुला लिया। अपनी उम्र के आखिरी 18 वर्ष ये फ़कीर और दरवेश के रूप की बजाय गृहस्थ की सूरत में काम किया। वही बात जो मैं बता रहा था कि शुरू में दरवेश का रूप ये लोग इख्तियार करते हैं, जिन लोगों ने काम किया होता है उज़लत गोशा नशीनी की सूरत हाल से इनका वास्ता पड़ता है, उसके बाद ये मुआशरे का हिस्सा बन के काम करते हैं। करतारपुर डेरा, जब ये करतारपुर पे बैठे हैं, करतारपुर पे गांव में बैठे, तो वो एक डेरा की सूरत इख्तियार कर गया। लोग आते, मुलाकातें करते, वहाँ लंगर का दौरा चलता। तो वहाँ पे जो तबलीग का बहुत ज़्यादा काम हुआ। जब बाबा गुरु नानक की उम्र का आखिरी हिस्सा हुआ तो उनका एक मरीद था लहना, उसको उन्होंने अंगद अपनी ज़ात का हिस्सा करार दिया, यानी कि उसको अपना गुरु इन्होंने नामज़द कर दिया। तो अब आते हैं हम इनकी तालीमात की तरफ। तालीमात क्या है जी? एक खुदा की बंदगी और इबादत पर जोर दिया। इतनी तौहीद पाई जाती है इनमें कि कभी अगर आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे ख्याल में ननकाना गए होंगे, तो वहाँ जो इनका गुरुद्वारा है ननकाना में, तो वहाँ पे उन्होंने बाबा गुरु नानक ने जो अक़वाल कहे हैं, जिस तरह हमारे औलिया अल्लाह के मलफूज़ात होते हैं, तो वहाँ उन्होंने उनको संगे मरमर पे नक्श करवा के लगाया है। तो आप देखेंगे कि बाज़ उनके जो अक़वाल हैं वो इस तरह महसूस होते हैं जिस तरह ये कुरान पाक की आयात का तर्जमा कर दिया गया। बाज़ अक़वाल इस तरह मालूम होते हैं कि जिस तरह ये अहादीस का तर्जमा उन्होंने किया हुआ, यानी इतना तौहीद का बेहतरीन किस्म का तसव्वुर इनमें पाया जाता है। इसी वजह से बाद लोगों का ख्याल है कि बाबा गुरु नानक चूँकि सऊदीया में भी गए हैं, तो वो कहते हैं कि शायद ये मुसलमान हो गए थे। इस तरह का इनकी तालीमात काफ़ी हद तक इस्लाम से इनकी तालीमात तौहीद के हवाले से बहुत मिलती जुलती हैं। गुरु नानक की नज़म चपजी से भी इश्क़ इलाही टपकता है। ये चपजी एक नज़म है जो वो पढ़ते रहते हैं। अनानीयत को ख़त्म करने पर जोर दिया, क्योंकि हिंदू मुआशरे में बरहमन खश्तरी, वेश और शूदर, ये 4 तबकाती निज़ाम था। शूदर को ये लोग इंतहाई ज़लील और पस्त गर्दानते थे। इस वजह से उस मज़हब में जो तबकाती नामवारी थी, बाबा गुरु नानक ने उसके ख़िलाफ़ बहुत काम किया। तो लोगों को भी कहा कि ये ना ख़त्म करें ये सारी चीज़ें। नाम सिमरन, हर वक्त खुदा के नाम की तस्बीह करने की तलक़ीन की। अवागोन का क़ीदा भी इनके यहाँ पाया जाता है, यानी कि अवागोन का क़ीदा भी इनके यहाँ पाया जाता है। वो कहते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने आर्याई मज़ाहब हैं 4, ज़रतश्त, जीन मत, सिख मत, हिंदू मत, इनमें अवागोन यानी रूह के अरवा के बार बार पलटने का अक़ीदा पाया जाता है, जिसको इन्होंने कर्मा का नाम भी दिया हुआ है, अवागोन का नाम भी दिया हुआ है।
रूहों को बार बार तनास्के अरवाह का नाम भी दिया हुआ है, यानी रूहें बार बार पलटती हैं। तो दूसरा जो इनमें 5 कक्के ये बहुत मशहूर हैं। जिस तरह हिंदू मत में हमने देखा था कि गीता, गाओ, गंगा और गायत्री, ये 4 उनमें गाफ बड़े मशहूर हैं। गीता पढ़ने के लिए, गंगा नहाने के लिए, गायत्री गौद ये गाय से निकला है, इसी तरह गंगा। तो ये 5 कक्के, इनमें 5 कक्के उनमें 4 गाफ मशहूर हैं। इनमें 5 जो है ना ये कक्के मशहूर हैं, यानी कि काफ, केस, कृपान, कच्छा, कंगा, कड़ा। हर सिख इनका ये अकीदा है कि ये हर सिख ये 5 चीज़ें अपने पास रखे। केस, बाल, यानी कि लंबे बाल रखे, बाल ना कटवाए। कंगा, उन बालों की इस्लाह के लिए, उन बालों को संवारने के लिए अपने पास रखे। कृपान, ये एक होती है जिस तरह खंजर है, ये खंजर नुमा एक आला है, ये अपने पास रखने अपनी हिफाजत के लिए। कच्छा, ये भी हर सिख पहने। कड़ा भी हर सिख के बाजू में हो। ये जो पुराने इनके सिख हैं, बुनियाद परस्त कह लें, या जो मजहबी सिख मज़हब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं, वो उन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। आप देखेंगे कि वो दाढ़ी के बाल नहीं कटवाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सर के बाल भी ना कटवाए जाएं। वहाँ भी उन्होंने बोदियाँ बनाई होती हैं। उसके अलावा वो कड़ा भी पहनते हैं, कृपान भी उनके पास होती है, उन्होंने लटकाई होती है। जिस तरह हमारे यहाँ नियाम में तलवारें होती हैं, इस तरह उन्होंने ये कृपान के लिए भी बनाई होती है नियाम, ठीक है। तो इस कंगा भी उनके पास होता है। तो जो जदीद सिख आए हैं अब, जिस तरह ये कोहली भी सिख है जो क्रिकेटर है इंडिया का, और हरभजन सिंह भी। तो ये अब चूँकि ये जदीद हैं तो इन्होंने कई तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है या उनकी तावीलात कर ली हैं। मतलब ये बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह से अब ये लोग बचते ही हैं, नहीं रखते हैं। इसके अलावा कड़ा तो अगरचे इन लोगों ने पहना होता है, लेकिन कृपान वगैरह कभी इनके पास नहीं देखी। यानी कि जिस तरह हर मज़हब के 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपनी पुरानी तालीमात के पर शिद्दत से जमे रहते हैं, जिस तरह हमने देखा बुद्ध मत में भी देखा, हिंदू मत में भी हमने देखा, जैन मत में भी हमने देखा, तो सिख मत में भी है। इसी तरह ही है कि 2 ग्रुप हैं। एक तो वो जो बुनियादी तालीमात पे जुड़े हुए हैं, तो वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। दूसरा जो बाद में आए, उन्होंने तावीलात करके कुछ चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं जितना का आसानी से रखा जाता है, और कुछ से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। फिर के 2 इनके, एक नानकपंथी जिद्दत पसंद कहते हैं, एक उदासी ये रहबानियत पसंद है। मुक़द्दस मकामात इबादतगाह गुरुद्वारा कहते हैं। तो मशहूर इनके गुरुद्वारे, एक तो गुरुद्वारा पंजा साहब है, ये हसन अब्दाल में है। दूसरा ननकाना साहब, ये ननकाना में है। अमृतसर टेंपल, जिसको ये दरबार साहब कहते हैं, दरबार साहब, ये अमृतसर में है। तो मजहबी किताब इनकी जो है ना, ये है ग्रंथ। तो ये हम जाते हैं तो उधर देखते हैं कि गुरुद्वारा में एक शख्स है, वो कब्र के पास बैठा हुआ, ये हर वक्त उसके बाद अच्छी खासी लंबी चौड़ी किताब है मोटी, वो उसे पढ़ी जाता है, वो ग्रंथ है। ये इनके 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने लिखी है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना मज़ाहब का सिलसिला, जो आर्याई मज़ाहब थे वो, और मंगोली मज़ाहब में से जो है ना बुद्ध मत, ये हमने देख लिया है। तकरीबन 5 मज़ाहब हमारे हो गए। तो बाकी अब सामी मज़ाहब रह गए हैं। सामी मज़ाहब में यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम है। ये इंशाअल्लाह इसके साथ ही जो हमारा मज़ाहब का सिलसिला है तकाबले दयान में से, ये ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे मज़ाहब रह जाएंगे, जिसमें शिंटोइज़म है, ताओइज़म है। इनमें से अगरचे पेपर नहीं बनता, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे। उसके बाद जो छोटे मज़ाहब हैं, जिस तरह ये बहाई मज़हब था, ज़िक्रा, कादियानी मज़ाहब, इनको भी हम डिटेल से देखेंगे। बाकी आप लोगों से यही गुजारिश है
कि जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है इसको अच्छे से दोहराएं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो चैनल है, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।